हेलो एवरीवन, नाउ वी आर गोइंग टू स्टार्ट अ न्यू टॉपिक विच इज नोन एज डेप्रिसिएशन। अभी तक हमने पढ़ा था कि वैल्यूएशन में ऐसा होना चाहिए, सिंकिंग फंड होना चाहिए। अब आता है नेक्स्ट डेप्रिसिएशन। डेप्रिसिएशन मींस व्हाट, हमारी जो भी प्रॉपर्टी है उसकी वैल्यू धीरे 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 कम होती जाएगी। क्यों धीरे धीरे कम होगी? हो सकता है वो उसके अंदर रिपेयरिंग पार्ट बढ़ता जाए, हो सकता है उसके अंदर वियर एंड टियर हो जाए, हो सकता है उसका प्लास्टर लूज होता जाए, हो सकता है उसमें स्ट्रक्चरल में स्ट्रक्चर की एज होती जाएगी। फॉर एन एग्जांपल, अगर आपकी कोई बिल्डिंग है 50 साल की, तो 50 साल तक बिल्डिंग है तो पूरी बिल्डिंग 50 साल तक एक जैसी नहीं रहेगी। इसके अंदर धीरे 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 फेलियर्स होते जाएंगे। फेलियर्स मतलब कैसे? वियर एंड टियर होगा, लॉस होगा, ऑब्सोलेसेंस होगा। ऑब्सोलेसेंस आपको याद है? ऑब्सोलेसेंस हमने पढ़ा था कि ये जो बिल्डिंग है इसकी डिजाइन नई नई आने के कारण ये बिल्डिंग जो है वो आउटडेटेड हो जाती है, तो इसके कारण हमको ऑब्सोलेसेंस होगा। मतलब उस बिल्डिंग की अल्टीमेटली हमारी लाइफ कम होती जाएगी। मीन्स व्हाट इज गोइंग टू हैपन? इट विल गोइंग टू हैपन द decrease in the life of the property. That decrease in the life of property as well as decrease in the value, so that is termed as depreciation. Means how will you define? You will define as the loss in the value of the property just because of the wear, tear and obsolescence. Means हो क्या रहा है, जनरली उसकी वैल्यू कम होती जा रही है। तो ये वैल्यू हम कैसे निकालेंगे? सो वी आर गोइंग टू हैव द थ्री डिफरेंट मेथड्स फॉर द डेप्रिसिएशन. First method is known as straight line method. Straight line method. स्ट्रेट लाइन मेथड क्या बोलती है? स्ट्रेट लाइन मेथड ये बोलती है कि हर साल जो डेप्रिसिएशन होगा वो सेम होगा। फॉर एन एग्जांपल, अगर मैं फर्स्ट ईयर की बात करूं तो फर्स्ट ईयर डेप्रिसिएशन होगा 5,000 रुपए, सेकेंड ईयर भी डेप्रिसिएशन होगा 5,000 रुपए, थर्ड ईयर भी डेप्रिसिएशन होगा 5,000 रुपए एंड सो ऑन। तो ये मेथड बोलती है स्ट्रेट लाइन मेथड। बट जब आप एक्चुअल प्रैक्टिस पे जाएंगे तो एक्चुअल प्रैक्टिस में ऐसा माना गया है, ऐसा रिसर्च करी गई है कि फर्स्ट ईयर डेप्रिसिएशन बहुत ही कम होता है। मतलब शुरुआत के जो साल रहते हैं, 2 साल 3 साल, इनमें डेप्रिसिएशन बहुत ज्यादा कम होता है। फिर जैसे जैसे हमारे साल बढ़ते जाते हैं वैसे वैसे डेप्रिसिएशन बढ़ता जाएगा। क्यों बढ़ता जाएगा? शुरू के 1-2 साल आपको ना तो कुछ पेंट कराना है, ना कोई खीले लगवानी, ना दरवाजे का हैंडल चेंज करना है, ना दरवाजा चेंज करना है। फिर जैसे जैसे उसकी लाइफ 5 साल 10 साल 15 साल 20 साल होते जाती है तो आपके नए नए खर्चे सामने आते जाते हैं। सो व्हाट इज आवर फर्स्ट मेथड? आवर फर्स्ट मेथड इज स्ट्रेट लाइन मेथड। मतलब अगर मैं इसका एक ग्राफ बनाऊं तो ये ग्राफ कैसा बनेगा? स्ट्रेट लाइन बनेगा। स्ट्रेट लाइन कैसे? मतलब ये मेरी कॉस्ट रहेगी और यहाँ पर मेरे पास क्या रहेगा? स्क्रैप रहेगा, या फिर लाइफ बात कर लेते हैं इसकी। लाइफ कॉस्ट मतलब अगर मेरी कॉस्ट 5,000 है, यहाँ पे मेरी कॉस्ट है 10,000 रुपए, यहाँ पे मेरी कॉस्ट है 20,000 रुपए, यहाँ पे मेरी कॉस्ट 15, 20, 25, 30 ऐसे है। यहाँ पे लाइफ है 5 साल, यहाँ पे 10 साल, यहाँ पे 15 साल, यहाँ पे 20 साल। तो जो 5,000 पे वैल्यू आएगी वो 10,000 पे ये आएगी, 15,000 पे ये आएगी, 20 साल पे ये वैल्यू आएगी। मीन्स यू आर गोइंग टू अज्यूम दैट ऑल द वैल्यूज आर सेम फॉर द नेक्स्ट नंबर ऑफ ईयर्स। तो क्या ये मेथड एक्चुअल होगी? नहीं होगी। क्यों नहीं होगी? क्योंकि हर साल सेम डेप्रिसिएशन होना इम्पॉसिबल है। बट इज अ पार्ट ऑफ डेप्रिसिएशन, सो वन मेथड इज नोन एज स्ट्रेट लाइन मेथड, जो कि मानती है कि हर साल जो हमारी प्रॉपर्टी के अंदर वियर एंड टियर होगा वो हर साल सेम होगा, जो कि फिक्स अमाउंट के बराबर होगा। सो अगर मैं स्ट्रेट लाइन मेथड का फॉर्मूला निकालूं, सो व्हाट विल बी एनुअल डेप्रिसिएशन? सो द फॉर्मूला विल बी ओरिजिनल कॉस्ट that will be C minus scrap value that will be S upon life of building. That is known as depreciation. Means what? The original cost आपने जितना भी लगाया माइनस स्क्रैप वैल्यू जो आपकी हर साल कम होती जा रही है अपॉन द लाइफ ऑफ द बिल्डिंग। लाइफ ऑफ द बिल्डिंग जो कि हमारे पास एन से रिप्रेजेंट होता है। सो दैट इज ऑल अबाउट द स्ट्रेट लाइन मेथड, जो कि हर साल हमको सेम अमाउंट ऑफ डेप्रिसिएशन प्रोवाइड कर रही है। ओके, अब इसके बाद हमारे पास सेकेंड नंबर की टर्म आती है कांस्टेंट परसेंटेज मेथड। ये इसका थोड़ा सा एडवांस वर्जन है। जैसे हमने बोला था कि यहाँ पे सेम अमाउंट ऑफ डेप्रिसिएशन हो रहा है, यहाँ पर ये क्या बोलेगा? सेम अमाउंट ऑफ परसेंटेज हो रहा है। जैसे फर्स्ट साल 5% हुआ, सेकेंड साल 10% हुआ, थर्ड साल 15% हुआ, फोर्थ साल 20% हुआ एंड सो ऑन।
मतलब पहले वाली मेथड से थोड़ा सा इंप्रूव्ड वर्जन है बट नॉट एन एक्चुअल वर्जन। क्यों? क्योंकि फर्स्ट ईयर, सेकेंड ईयर, थर्ड ईयर इतना ज्यादा डेप्रिसिएशन नहीं होगा जितना कि आने वाले सालों में होगा। क्योंकि हमने अभी भी डिस्कस करा कि जब शुरुआत के हमारा जब घर बनता है तो उसमें इतना ज्यादा खर्चा नहीं आता। क्यों? क्योंकि सारी चीजें नई नई रहती है, तो हमको 2, 3, 4 साल हमको कुछ भी नहीं देखना पड़ता। बट जैसे 5वां 6ठा साल आता है तो पेंट करवाना पड़ जाता है, हमको रेनोवेट करवाना पड़ जाता है, कहीं पे लाइटिंग्स वगैरह चेंज करानी रहती है। क्योंकि अब जितनी भी लाइटिंग्स वगैरह रहती है उनमें वारंटी 1, 2, 3, 4 साल तक की रहती है। जितने भी आपके घर में नल रहते हैं, हिंडवेयर, जैक्वार वगैरह से, ये सब आपको 7 साल, 8 साल, 10 साल की वारंटी देते हैं। बट जैसे जैसे ये टाइम खत्म होता जाता है वैसे वैसे आपको बहुत सारी चीजों के अंदर रिप्लेसमेंट और रिपेयर करवाने पड़ते हैं। सो इट इज एन ऑल्सो अप्रोक्सीमेट क्वांटिटी जो कि आपको कांस्टेंट परसेंटेज की मदद से आपको प्रोवाइड कर रही है हर साल। तो एनुअल डेप्रिसिएशन का फॉर्मूला आ जाता है इसमें D इक्वल्स टू S/C की पावर 1/n। S क्या था यहाँ पे? स्क्रैप वैल्यू। C क्या था? ओरिजिनल कॉस्ट। एंड N क्या था यहाँ पे? लाइफ ऑफ द बिल्डिंग। तो इस फॉर्मूले की मदद से आप निकाल सकते हैं कि आपकी बिल्डिंग के अंदर डेप्रिसिएशन कितना होगा। सो द फर्स्ट मेथड इज नोन एज स्ट्रेट लाइन मेथड, another method is known as constant percentage method, and the third, which one proves out to be more effective and the most accurate method, which is known as sinking fund method। ये मेथड क्या बोलती है कि डेप्रिसिएशन जो होगा वो सिंकिंग फंड के बराबर होगा, साथ ही साथ उसके ऊपर सिंकिंग फंड के ऊपर जो इंटरेस्ट लग रहा है वो भी इसके ऊपर इफेक्टिव होगा। कैसे? सबसे पहले तो हम समझते हैं सिंकिंग फंड क्या रहता है। सिंकिंग फंड हमने प्रीवियस वीडियो में भी डिस्कस करा था। क्या होता है? एक ऐसा फंड रहता है जो कि हम बिल्डिंग की लाइफ खत्म होने तक इंतजार करते हैं और वो फंड बिल्डिंग की लाइफ होने तक का इकट्ठा होता है, एक्यूमुलेट होता है। फॉर एन एग्जांपल, अगर आपकी बिल्डिंग की लाइफ 10 साल है तो हम 10 साल तक एक फंड इकट्ठा करेंगे ताकि बिल्डिंग की जितनी भी हमारी कंस्ट्रक्शन कॉस्ट है वो पूरी कॉस्ट रिकवर हो सके। तो उस फंड को हम कहते हैं सिंकिंग फंड मेथड। तो इस मेथड में क्या करा हमने? इस फंड को सिंकिंग फंड से इक्वल माना गया है, साथ ही इस पे जितना भी इंटरेस्ट लग रहा है वो अब इंटरेस्ट हर साल उसके ऊपर लगाते जाएंगे। तो इस मेथड में क्या करना है? इफ A is the sinking fund and BCD, small bcd represents the interest on the sinking fund for the subsequent years, तो आपके पास टोटल डेप्रिसिएशन कितना आएगा? लाइक यू कैन सी ऑन द चार्ट। जब मेरे पास एट द एंड ऑफ द फर्स्ट ईयर, मैंने यहाँ पे ईयर्स डिफाइन कर दिए, फर्स्ट ईयर, सेकेंड ईयर, थर्ड ईयर, फोर्थ ईयर। अब डेप्रिसिएशन फॉर द ईयर, फर्स्ट ईयर सिंकिंग फंड तो सभी में सेम रहेगा, तो सिंकिंग फंड को मैंने रिप्रेजेंट करा है A से। तो फर्स्ट ईयर के लिए डेप्रिसिएशन कितना हो गया? A। फिर टोटल डेप्रिसिएशन भी A रहेगा क्योंकि फर्स्ट ईयर तो मुझे क्या करना है? सिर्फ और सिर्फ सिंकिंग फंड ही देना है, सिंकिंग फंड के अलावा मुझे कुछ नहीं देना है। तो फर्स्ट ईयर में टोटल डेप्रिसिएशन A। ओके। सेकेंड ईयर में आपको कितना दे रखा है? A प्लस B। यहाँ पे A क्या था? हमारे पास सिंकिंग फंड था, और B क्या है? इंटरेस्ट ऑन द सिंकिंग फंड, मतलब सिंकिंग फंड के ऊपर कितना इंटरेस्ट लगा। तो टोटल डेप्रिसिएशन क्या हो जाएगा? फर्स्ट ईयर का प्लस सेकेंड ईयर का, मींस कैपिटल A प्लस कैपिटल A प्लस B, सो दैट विल बी इक्वल्स टू 2A प्लस B। ओके। अब थर्ड ईयर में सिंकिंग फंड अगेन A है, क्योंकि सिंकिंग फंड आपका पूरे 20 साल तक जितनी भी बिल्डिंग की लाइफ है वो सिंकिंग फंड तो कभी चेंज नहीं होगा। तो A प्लस सिंकिंग फंड के ऊपर आपको इंटरेस्ट लगा C फॉर द थर्ड ईयर। तो टोटल डेप्रिसिएशन कितना आ गया? दैट विल बी इक्वल्स टू 3A प्लस B प्लस C। ओके। वैसे ही सो ऑन फॉर द फोर्थ ईयर के लिए सिंकिंग फंड अगेन आपके पास A है, और A के साथ आपको उस पर सिंकिंग फंड पे इंटरेस्ट कितना लगा? D का। तो टोटल डेप्रिसिएशन कितना आ गया? 4A प्लस B प्लस C प्लस D, मतलब फर्स्ट ईयर का डेप्रिसिएशन, सेकेंड ईयर का डेप्रिसिएशन, थर्ड ईयर का डेप्रिसिएशन। तो ये सारे डेप्रिसिएशन आप अलग अलग निकालेंगे और लास्ट में जितने भी साल का डेप्रिसिएशन चाहिए वो आप सबका टोटल कर लेंगे। सो दैट प्रूव्स आउट टू बी वन ऑफ द मोस्ट इफेक्टिव मेथड फॉर द कैलकुलेशन ऑफ डेप्रिसिएशन। तो आई होप आपको ये समझ में आया होगा। फिर इसके बाद हम क्या करेंगे? इस डेप्रिसिएशन के ऊपर एक न्यूमेरिकल करेंगे ताकि हमको समझ में आ सके कि अगर हमारे पास कोई भी एक बिल्डिंग है तो उसका डेप्रिसिएशन कितना हो सकता है, उसकी लाइफ जब खत्म होगी तो हमको कितना फंड बचेगा। दैट ऑल द कैलकुलेशन विल गोइंग टू डू इन द नेक्स्ट वीडियो। ओके, थैंक यू।